प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि जन्म कुंडली में सुख और दुख कैसे देखा जाता है। जैसे मान के चलिए, अपने स्वयं का अगर सुख देखना है, जिस जातक की जो कुंडली है, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे किसी की भी कुंडली हो तो जन्म लगन का आंकड़ा ऊपर आता है। जैसे मान के चलिए कि किसी आदमी की जन्म लगन मान के चलिए कि मेष राशि है, तो उसमें 1 का आंकड़ा ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे मिथुन राशि है, सब 3 का आंकड़ा ऊपर आएगा। इस तरह से वो लगन मानी जाती है। तो हमारे सुख और दुख का जो खाना है वो चौथे स्थान वाला खाना है। चाहे उसमें राशि किसी राशि हो, कोई भी। अगर मान के चलिए कि आपकी जन्म लगन में मेष राशि है और चौथे स्थान में शनि या केतु या राहु है, या इनमें से एक ग्रह है और कोई भी ग्रह एक उसको यानी दृष्टि गिर रहा हो, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए अगर 3 ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं चौथे स्थान को, तो जिंदगी का 1/4 हिस्सा दुख में व्यतीत होगा। आप लगा लीजिए। अब ये कब होगा दुख और कब आएगा, इसका गोचर के अनुसार, महादशान के अनुसार फलावट किया जाता है कि इनकी दशा, अंतरदशा या गोचर में ये ग्रह कब आते हैं। अब मान के चलिए, ये तो जन्म कुंडली वाले का सुख का मामला हो गया। अगर जन्म कुंडली वाले के लगन के दोनों ओर, अगर कुंडली के जन्म लगन के दोनों ओर क्रूर ग्रह हों, और यदि मान के चलिए जैसे शनि, केतु या मंगल, लगन में मंगल बैठा है और शनि दूसरे स्थान में बैठा है और केतु जो है व्यय स्थान में बैठा है, तो इसका मतलब यह है कि इस मनुष्य या स्त्री की किसी दूसरे के द्वारा हत्या हो सकती है। अब ये घटना कब होगी, ये गोचर के द्वारा मालूम पड़ेगा। जब ये ग्रह रूटीन में आते हैं तो उसकी दशा के अनुसार और ग्रह गोचर के अनुसार इनकी गणना निकल जाती है। अब रही बात पत्नी का सुख या पति का सुख, ये सप्तम स्थान से देखा जाता है। जैसे सप्तम स्थान को कोई क्रूर ग्रह तो नहीं देख रहा है, खास तौर से मंगल सप्तम भाव में है या अष्टम भाव में है या जन्म लगन में है या व्यय स्थान में है या चौथे स्थान में है, तो अगर इन स्थानों में मंगल है तो वो कुंडली में सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। तो ये पति पत्नी के दुख में बढ़ोतरी करता है। अब मान के चलिए ये तो मंगल का हुआ, इसी तरह इसमें शनि हुआ या राहु केतु हुआ या सप्तम भाव के आसपास क्रूर ग्रह हुए। जैसे मान के चलिए सूर्य जो है सप्तम भाव में है और षष्ठ भाव में शनि है और राहु जो है अष्टम भाव में है, तो इसका मतलब पति पति संबंधी इस कुंडली वाले को दुख अवश्य मिलेगा। ये इसमें कुंडली में सुख और दुख का मतलब इन खानों से, तीनों से निकाला जाता है। और फिर कुंडली के तारतम्य के अनुसार ग्रह किस स्थिति में है, नीच के हैं, उच्च के हैं या केंद्र कोण योग कहाँ बना रहे हैं, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा उच्च का है, इस तरह से निकाला जाता है। पर मैंने जो मोटा मोटा ब्यौरा बताया है, इसके अनुसार आप जन्म लगन के अनुसार या चौथे स्थान के अनुसार या सप्तम स्थान के दोनों ओर ग्रह होने के कारण, अगर मान के चलिए सप्तम स्थान के दोनों ओर अगर शुभ ग्रह हैं और
सप्तम स्थान में भी शुभ ग्रह है तो पति पत्नी संबंधी उत्तम सुख मिलेगा। इसी प्रकार लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह हों और लगन में भी शुभ ग्रह हों तो दिल और दिमाग और सुख अच्छा मिलेगा और मित्रतावत व्यवहार रहेगा संसार में। तो इसका मतलब ये होता है। और चौथे घर को मैंने आपने बता दिया, चौथे घर में अब शुभ ग्रह हों, बुध है, शुक्र है, चंद्र है, गुरु है, या फिर इस भाव पर गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, तो इस तरह से ये सुख और दुख का ब्यौरा निकाला जाता है। तो जो ज्योतिष के जानकार हैं कुछ थोड़े, उनके लिए मैंने ये कुंडली बनाई है। अगर कोई जानना चाहे तो इस हिसाब से आप अपनी गणना कर सकते हो, देख सकते हो। किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम होता है।